जय हिंद टू ऑल ऑफ यू। क्या आप भी इंग्लिश नहीं पढ़ पाते हैं? इंग्लिश पढ़ते वक्त आप ए बी सी डी जोड़ते हैं उसमें। तो ये वीडियो आपको इसी समस्या को ध्यान में रखकर बनाया गया है। और अगर आप इंग्लिश नहीं पढ़ पाते हैं, इंग्लिश में जो लिखा हुआ सेंटेंस या वर्ड को नहीं पढ़ पाते हैं, तो इस वीडियो को देखने के बाद आप अवश्य पढ़ने लगेंगे। लेकिन शर्त है कि इस वीडियो को पूरा देखें। जो आपको इंस्ट्रक्शन बताया जाएगा आप कंप्लीट उसको पालन करेंगे और उसको आप डेली पालन करेंगे। एक दिन नहीं, डेली पालन करेंगे। डेली अपने डेली लाइफ में आप यूज करेंगे। ओके, तो आप इंग्लिश पढ़ना अवश्य सीख जाएंगे। हमने देखिए बिल्कुल बेसिक से, एक छोटा सा बच्चा होगा अगर वो भी इंग्लिश सीखना चाहता है, वहाँ से हमने शुरुआत किया है कि आखिर आप उस इंग्लिश को पढ़ेंगे कैसे और उसका एक वर्ड, एक शब्द जो होता है उसको पढ़ के आप पूरा उसको समझेंगे कैसे, कंप्लीट बताया गया है। और आप देख सकते हैं सामने स्क्रीन पर जो लिया गया है स्लाइड, उसमें क ख ग घ यहाँ तक लिखा गया है और उसका हिंदी और इंग्लिश दोनों लिखा गया है। तो अब तो आप समझ सकते हैं कि हम इंग्लिश पढ़ सकते हैं इस वीडियो को देखकर। चलिए तो वीडियो की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले बात करेंगे। और दूसरी बात, आप प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक अवश्य करें, एक पॉजिटिव कमेंट करें, ताकि हमको, देखिए होता क्या है कि आप किसी काम को अप्रिसिएट करेंगे तो उस काम को करने में मन लगता है सामने वाले का। इसी तरह हम वीडियो आपको अपलोड करेंगे, आप उस, अभी तो इंग्लिश पढ़ना बताया जा रहा है, उसके बाद आपको इंग्लिश से हिंदी कैसे बनाएंगे कंप्लीट बताया जाएगा। और हमने पूरा टेंस पढ़ाया इस चैनल पे, आप चाहें तो देख सकते हैं। ठीक है, सबसे पहली बात, ये क ख ग हम लोग तो पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे, इसको पढ़ना हम लोग को है। लेकिन सबसे पहले ये जो इंग्लिश में लिखा गया है इसको बोलते क्या है उस पर बात करेंगे। हम मान लेते हैं कि आप इंग्लिश की अभी आप शुरुआत कर रहे हैं, एकदम बिगिनर है, हम वहाँ से शुरुआत कर रहे हैं। चलिए, बाकी आपने इतना तो, आपको इतना जानकारी होगा क्योंकि अगर वीडियो लिख कर सर्च किए होंगे तो कुछ ना कुछ लिखा होगा। चलिए शुरू करते हैं। आपको वैसे तो पता है कि देयर आर 26 लेटर्स इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट। ओके, और अगले वीडियो में हमने बताया है कि कोई भी लैंग्वेज में अल्फ़ाबेट कितने होते हैं, तो एक ही होते हैं। आज तक अगर आपने पढ़ा होगा कि इंग्लिश लैंग्वेज में अल्फ़ाबेट कितने हैं, तो आपने बहुत प्यारा सा आवाज़ दिया होगा 26, जो कि गलत है। कभी भी अल्फ़ाबेट 26 नहीं होंगे, अल्फ़ाबेट में लेटर्स 26 होते हैं, अल्फ़ाबेट तो एक ही होता है। तो याद रहेगा, ये हमने अगले वीडियो में बताया है। और कंप्लीट वाउल्स, कॉन्सोनेंट, सेमी वाउल्स को बताया है। अगर आप देखना चाहेंगे तो देख लीजिएगा, वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा उस वीडियो का, आप देख लीजिएगा। चलिए तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहली बात, इसको बोलते क्या है पहले देखिएगा क्या बोला जा रहा है ना। कोई ए बोला जाएगा, ए। ओके, कोई अ बोलता है, ठीक है। अब प्रोनाउंस जैसे करना है आपको, तो ए, अगला बी, सी, डी, आई, ई को आई, है ना, एफ, जी, एच, आई। प्रोनाउंस करिए, बोलते रहिए हमारे साथ। ये मत समझिए कितना टाइम लग रहा है, सीखने में टाइम देना पड़ेगा आपको। जे, के, एल, एम, एन, ओ, पी, क्यू, आर, एस, टी, है ना, यू इसको ऐसे बोलते हैं, ध्यान दीजिएगा। टाइपिंग मिस्टेक हो सकता है क्योंकि टाइप है ना, जो टाइपिस्ट है भाई टाइपिंग मिस्टेक कर देगा। ओके, तो देखिएगा यहाँ पे बात करते हैं। अब आते हैं जो यू वाला है, यहाँ पे यू वाले की बात करेंगे। तो यू को आप कैसे बोलेंगे? यू तो ऐसे बोल देंगे, लेकिन ये होगा यो, है ना, ऐसे यू होगा, लेकिन पढ़ते हैं क्या, यो। ओके, वी, डब्ल्यू, एक्स, वाई, जेड। आशा करते हैं कि ये आपको याद होगा भी और आप पढ़ भी लेते हैं। चलिए, बहुत बढ़िया बात है। अब आते हैं अपना हिंदी वाले मैटर पे कि आखिर हिंदी कैसे पढ़ेंगे। इंग्लिश में लिखा है, अगर अपने भाषा में पढ़ना चाहते हैं तो फिर कैसे पढ़ेंगे, इंग्लिश को पढ़े कैसे, मेन तो हमारा वही काम है। तो देखिए, हिंदी वर्णमाला में कुल 46 वर्ण होते हैं और बाकी स्वर होते हैं 10। अंग अ को स्वर नहीं माना जाता है, लेकिन हमको उससे मतलब नहीं है, हमको तो उसका हिंदी देखना है। यही ना, बात सही बोल रहे हैं कि ना? आप बोलेंगे हाँ एकदम सही बोल रहे हैं आप। देखिए, ए लिखा है, ए को क्या पढ़ा जाएगा, जहाँ ए लिखा रहेगा उसको अ बोला जाएगा, अ। ठीक है, क्या बोला जाएगा, अ। डबल ए रहेगा तो क्या बोलेंगे, आप बोलेंगे आ बोलिएगा। ई को क्या बोलना है, तो आई भी लग सकता है और ई भी आ सकता है, ई के लिए। ठीक है, अगला डबल ई रहे तो क्या बोलेंगे, डबल ई रहे तो देखिए, डबल ई रहे यहाँ पे, तो डबल ई रहे तो क्या डबल ई को बोलेंगे, तो आप बोलेंगे डबल ई को आई बोलते हैं, मतलब ई आई। एक बार हिंदी पढ़ देते हैं, अ, आ, ई, आई,
ऊ औ ए ऐ ओ औ अं अह। ठीक है, अब ऊ को क्या बोलेंगे, ऊ को बोलेंगे, ऊ के लिए ओ भी आ सकता है या यू भी आ सकता है। ओके, औ के लिए आएगा जिसको आप बड़ा ऊ कहते हैं, डबल ओ यू। ओके, और कंप्लीट हमने एग्जाम्पल लिया है, पहले इसको तो देखिए, हमने एग्जाम्पल लिया, आपको पढ़वाएंगे, आप पढ़ेंगे इसको देखकर, है ना। तो इसको कंप्लीट आप देखिए, ये मत समझिए कि ये बताया जा रहा है काम आगे नहीं करेगा, इसी का तो काम है आगे। ओके, ए को क्या बोलेंगे, ए और आई कहीं आ जाए, ए और आई कहीं आ जाए तो क्या बोलेंगे ए। जैसे एक आपको लिखना होगा एक, तो कैसे लिखेंगे, आपको व्हाट्सअप चैट भी सिखा देंगे कि आप एक को ऐसे ही तो लिखेंगे, ए आई के एक। ओके, तो ए आई भी आ सकता है या ई भी आ सकता है ए के लिए। ए आई याद रखिए क्या आता है, ए आई से ए, क्या ए आई से ए, ओ आएगा तो क्या पढ़ेंगे औ, और ए यू आया तो क्या बोलेंगे औ। जैसे और लिखना होगा आपको, और लिखना होगा तो कैसे लिखेंगे, ए यू आर। जैसे व्हाट्सएप पे चैट करेंगे और बताओ तो क्या लिखेंगे, ए यू आर और। ठीक है, या ओ यू भी आ सकता है औ के लिए। अंग के लिए ए एन जी अंग। ओके, अंग। ठीक है, अह के लिए ए एच अह। ओके, अह हो जाएगा। आशा करते हैं कि ये भी आपको क्लियर याद हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं क से ज्ञ वाले में। क से ज्ञ वाले में देखिएगा, क पीछे के, देखिए के का मतलब क होता है, लेकिन क अकेला रहे ना, तो क अकेला रहे तो इसके साथ अ आता है। सो क इसको लिखेंगे तो ऐसे हिंदी में लिखा जाएगा, नीचे हलंत और अ लिखा जाता है, ऐसे लिखा जाता है। तो इस के लिए तो क हो जाएगा, लेकिन इस ए के लिए क्या होगा, ए, तो इसीलिए क्या बोला जाएगा, क। ओके, अब का मत पढ़िएगा, का होगा तो डबल ए लाना पड़ेगा। ठीक है, सही है। तो क के लिए क्या बोलेंगे, क के लिए बोलेंगे के ए से क, के एच से ख, जी ए से ग, जी एच ए से घ, एन जी ए से अंग, सी एच ए से च, सी डबल एच आता है। जैसे छुट्टी आपको कहीं लिखना होगा, छुट्टी, तो देखिए इसमें बहुत लोग गलती कर देते हैं, है ना, छुट्टी को चुट्टी लिख देगा। तो ये ध्यान रखिएगा, क्या छुट्टी के लिए क्या लिखेंगे, सी डबल एच हो गया, यू डबल टी आई, छुट्टी। ओके, ये लिखना पड़ता है। ठीक है, तो आशा करते हैं कि आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। ठीक है, अगला क्या है, जे से ज, जे एच से झ, वाई एन से क्या बोलेंगे, ज झ इयो। इयो के लिए क्या बोलेंगे, यो, वाई ए एन, टी ए से ट, टी एच ए से ठ, डी ए से ड, डी ए से ढ, ए एन ए ड होगा। ओके ना, य ड ढ ड। ओके, टी एच भी हो सकता है या टी भी हो सकता है, उससे त होगा। टी एच या टी एच ए से थ, डी ए या टी एच भी कहीं आएगा तो द बोला जाएगा। डी एच ए क्या, ढ, और न के लिए एन ए, पी ए के लिए प, और पी एच ए से फ, या कहीं एफ ए भी लिखेगा तो फ बोलना पड़ेगा। ओके, अगला जैसे फुल भी होता है, एफ यू एल फुल भी होता है। ठीक, तो एफ ए से फ भी हो जाएगा, बी ए से ब, बी एच ए से भ, एम ए से म, य के लिए वाई ए, र के लिए र, और एल ए से ल, वी ए से व, डब्ल्यू ए से व, एस एच कहीं आ जाए तो क्या बोलेंगे, श। ओके ना, इसको पढ़ने का अलग तरीका है, श, और इसको क्या बोलेंगे, स, थोड़ा खींच कर बोलना होता है, एस एच से बड़ा स, श बोलिए, श, शर्माइए मत, है ना, हंसना नहीं है, बोलना है इसको, स। और ये एस ए से क्या होगा, स, ये तो छोटा स है, स, और एच ए से ह। छ के लिए देखिए, छ के लिए ध्यान रखिएगा, के एस एच से क्या होगा, छ। किसी का नाम अक्षर होता है, किसी का नाम क्या होगा, जैसे अक्षर पटेल है ना क्रिकेटर, तो अक्षर, तो छ आ रहा है उसमें, छ के लिए के एस एच लिखना पड़ेगा। ओके, और के एस एच लिखा हुआ कहीं तो आपको छ पढ़ना है। त्र के लिए टी आर ए त्र, और ज्ञ के लिए ज्ञ वाई ए ज्ञ। ठीक है, तो ये आशा करते हैं आपको याद हो गया होगा। फाइनली आते हैं अपने मिशन पे, जो हमको करना है। क्या करना है हमको ये करना है कि जैसे तुम एक पत्र लिखते हो, कोई बात ना, अगर हमको हम तो हिंदी से इंग्लिश बनाना नहीं सीख रहे हैं ना, अभी हम इंग्लिश पढ़ना सीख रहे हैं। ओके, तो देखिए क्या पढ़ेंगे, वाई से क्या होगा, बोलिए, वाई से तो हमने देखा था य होगा, और ओ किसके लिए आ रहा था, बोलिए, वो किसके लिए आ रहा था,
तो आप बोलेंगे वो आ रहा था ओ आ रहा था ऊ के लिए, मात्रा के लिए, यानी इसमें मात्रा तो देना पड़ेगा। आप बोलेंगे हाँ दे दीजिए, तो क्या बोलेंगे यू। ओके, तो क्या बोल दिए यू, यू हो गया। ओके, अगला क्या है, डब्लू से क्या होगा बोलिए। तो डब्लू साइलेंट कहीं कहीं देखिए, साइलेंट वर्ड भी आप पढ़ते पढ़ते सीख जाएंगे। डब्लू साइलेंट रहेगा, पढ़ा जाएगा राइट, र है ना, आप आई आ गया तो रा ई ट, राइट। ए है तो क्या बोलेंगे अ, लेटर दिया है तो लॉ से ले हो गया, और ए का मात्रा है ले, उसके बाद च, उसके बाद र, लेटर। तो क्या बोलेंगे यू राइट अ लेटर। बढ़िया। अगला नाम पढ़िए, तो इसका नाम पढ़िए। रॉस आर से क्या होगा, तो आप बोलेंगे र होगा। ठीक है, तो र, अब ए दिया है तो वो क्या बोलेंगे ए, रा, और इसके बाद क्या होगा नी, एन आई है तो रानी। बढ़िया। और एस आई एन जी एच बोलेंगे क्या, सिंग। क्या बोलेंगे, बोलिएगा, बोलेंगे सिंग, रानी, सिंग अ स्वीट सॉन्ग। ठीक है। अगला वो से, वो के लिए क्या होगा वी, और ई आ सकता है वी के लिए, तो क्या बोलेंगे वी, और डी से ड, और ऊ का मात्रा दिया है तो डू, वी डू नॉट। एन से क्या होगा नौ, और टी हो गया। अब करेंगे नॉट, ओ का मात्रा आ रहा नॉट, ओ का मात्रा आ रहा तो ओ, वी डू नॉट या डोंट बोलते हैं उसको, रीड आवर बुक। ओके, इसी प्रकार आप मिला मिला पढ़िए। हम एक बार पढ़ दे रहे हैं, आप लोग पढ़ने का प्रयास करिएगा। आगे चलते हैं। अगला क्या है, ही, एच ई, ही, नेवर, टी ई डबल एल एस, टेल्स अ लाई। अगला डज, डज बोलते हैं इसको, ही रीड अ बुक। अगला वाई डज सी कम हेयर। अगला हाउ मैनी पेन्स डू दे वांट, हाउ मैनी पेन्स डू दे वांट। पेन मतलब पी हो गया, ए का मात्रा पे, और फिर नो, और 100 क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि लास्ट में 100 है, पेन्स। ओके, डू दे वांट। आशा करते हैं कि ये भी आपको याद हो जाएगा, और डेली आप लोग उस पर ध्यान दीजिए। ओके ना, डेली अगर आप प्रैक्टिस करते हैं, डेली प्रैक्टिस करते हैं, तो आपको ये धीरे 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 सीख जाएंगे। अब आप सोचेंगे एक ही दिन में पूरा इंग्लिश पढ़ना सीख लें, प्रैक्टिस करना पड़ेगा। प्रैक्टिस करिए। इसको, ये चार्ट को लिख लीजिए, दीवार पे चिपका सकते हैं तो चिपका लीजिए, और डेली देखिए, डेली उसको समझिए, और हर एक वर्ड जो है उस हर एक वर्ड पे रूल को अप्लाई करिए कि अच्छा इसका मतलब के मतलब क होता है। ठीक है, आपको अप्लाई करना है ना। तो चलिए मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में। इसी तरह बेसिक से एडवांस चलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।